ज्यादा दिमाग चलाने वाले लोग स्वार्थी होते हैं, सेल्फिश जो होते हैं वो ज्यादा दिमाग चलाते हैं। जितने भी इंसान जो है ज्यादा अपना दिमाग चलाता है तो समझ लो कि बहुत ज्यादा स्वार्थी है, सेल्फिश है। अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी को भी गाढ़ा में गिरा सकता है, अपने बेटी तक को भी बेच सकता है, अपने बीवी तक भी बेच सकता है, कुछ भी कर सकता है जो सेल्फिश होता है। तो हम बात करते हैं कि दिमाग को मन चलाता है। दिमाग को कौन चलाता है? आपका जो है मन जो है ना, वो जो आपका मन बोलता है जैसे जलेबी खाओ तो दिमाग आपका चलने लगा, जलेबी खाएंगे। किसी सुंदर लड़की को देख करके आपको मन करेगा उससे मिलने के लिए तो आपका दिमाग वही चलने लगेगा। किसी का बंगला गाड़ी देख के आपको जलन होने लगता है मन में मन, तो आपका दिमाग चलने लगेगा। तो जो है मन जो है दिमाग का रिमोट है। क्या है? मन जो है आपका दिमाग का रिमोट है। मन दिमाग का रिमोट है। वो मन जैसा करता है आपका। अब जैसे आपका मन ही तो बोलता है कि आज हमको चिकन मटन खाना है, आज हमको ये खाना है, आज यहाँ जाना है, आपका मन ही बोलता है। तो दिमाग ऑटोमेटिक उसके वशीभूत है। और मन से जो होता है वह स्वार्थ से लिप्त होता है। जो मन से होता है वो आपका स्वार्थ से भरा हुआ आता होता है, स्वार्थ से लिप्त होता है। इसलिए निस्वार्थ बनिए और कम सोचिए, हमेशा हमेशा खुश रहिए। ज्यादा स्वार्थी लोग जो उनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नाम का कोई चीज नहीं होता है। वो गिरगिट की तरह रंग बदलते रहते हैं। जिसके सामने जाएंगे उसकी तरह से बातें करेंगे। जो सेल्फिश लोग होते हैं, यस नो में बात करना उनकी फितरत नहीं होती है, उनके जुबान पे नहीं होती है। तो हर स्वार्थी लोग बहुत पापी होते हैं। जैसे नेता लोग की बात करें, नेता किसी को बेच सकता है, अपने देश को, अपने स्टेट को, अपने कॉलोनी को, अपने परिवार को, अपने भाई को, किसी को भी बेच सकता है। जैसे कारपोरेटर होता है वो भी अपने स्वार्थ के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। एमएलए होता है वो भी अपने स्वार्थ के लिए, अपने वोट के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। कोई भी नेता जो है अपने बहुत सेल्फिश होता है। वो एक अच्छे लोगों का हेल्प नहीं करता है और वो अपने स्वार्थ में, अपने स्वार्थ के लिए किसी का मर्डर भी कर सकता है, किसी का कत्ल भी करा सकता है। तो पॉलिटिक्स तो जो होता है वो जो है उसमें बहुत सारे लोग ज्यादा दिमाग लगाते हैं। ये अरबों इकट्ठा करने के चक्कर में रहते हैं, अरबों खरबों में खेलना चाहते हैं, ज्यादा दिमाग लगाते हैं। फिर भी पूरी उम्र जो है देश से दूसरे देश तक भागते फिरते हैं। और यहां तक कि लास्ट में क्या होता है, नेता लोग बुढ़ापे में जाकर के जेल में खिचड़ी खाते हैं। क्या करते हैं? इतना करप्शन कर देते हैं, इतना दिमाग लगाते हैं, लास्ट में उनको मंदिर मस्जिद नहीं मिलता है, गुरुद्वारा नहीं मिलता है, चर्च नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है, इतना दिमाग लगा करके इतना करप्शन कर देते हैं, इतना सेल्फिश बन जाते हैं, लास्ट में उनकी जगह जो है जाके जेल की कैद खाना में होती है। जैसे एग्जाम्पल आप लालू प्रसाद यादव को देखते हैं, बहुत सारे तमिलनाडु के नेता है, हर जगह के जो लीडर है जिन्होंने ज्यादा दिमाग चलाया, उनका बुढ़ापा कहाँ पर गुजर रही है। आसाराम बापू को देखो, राम रहीम को देखिए, तो उनकी बुढ़ापा कहाँ पर गुजर रही है, जेल में। तो आप इतना सेल्फिश मत बन जाइए, इतना करप्शन को मत बढ़ाओ मेरे यार। हा? अभी जिंदा हूं तो जी लेने दो, भरी बरसात में पी लेने दो। मतलब आप जियो और जीने दो, इतना सेल्फिश मत बन जाओ कि लास्ट में आपका घर नहीं, कैद खाना में ही, मंदिर में ही नहीं, मस्जिद में भी नहीं, गुरुद्वारा में भी नहीं, यहां तक कि चर्च में भी आपको जगह नहीं मिलेगा। मिले तक जा तो सिर्फ जगह उस कैद खाने में। जैसे कि आसाराम बापू हो गए और राम रहीम हो गए, वो लोग लड़कियों का सौदागर बन गए थे। 60 साल 65 साल की एज में भी
मेडिसिन को लेकर के लड़कियों के साथ बलात्कार करना, शारीरिक संबंध बनाना उनकी पेशा बन गई थी। आज भी लीडर वही काम कर रहे हैं। एक छोटे मोटे बिजनेसमैन का, एक एग्रीकल्चर लोगों का जो खेती करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, उनका शोषण कर रहे हैं। उनका शोषण करके उनका ही पैसे को पेंशन के रूप में ऐसे ऐसे करके, कुछ हेल्प करके, कुछ साड़ियाँ डिस्ट्रीब्यूट करके, कुछ ऐसे, और बाद में उसको इस तरह से निचोड़ते हैं जैसे राम रहीम और आसाराम बापू निचोड़ते थे। और लास्ट में उनका क्या होगा, जब उनकी बुढ़ापा आएगी तो उनको बचाने वाला ऊपर वाला भी नहीं आएगा। इसी के साथ मैं बोलता हूं कि आप अपना दिमाग ज्यादा मत चलाइए, जियो और जीने दो। नमस्कार, धन्यवाद।